क्या नाम है? नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार? है वो गाड़ी को चेक नहीं होता। आए दिन हम लोग मुजफ्फरपुर से चलते हैं तो गाय घाट पुल पर गाड़ी को साइड किया जाता है। तो गांव देहात से लोग जो कमाने खाने जाते हैं अब वो अपना घर से जतरा बना लेते हैं कि गांव देहात में होता है कि ताड़ी ले लिए, ताड़ी पी लिए। कुछ सरकार का तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ स्कीम बता सकता हूँ। जैसे कि नीतीश कुमार का वोमेन एम्पावरमेंट अच्छा है, क्योंकि आप देख जगह स्टूडेंट के साथ कन्फ्लिक्ट हो रही है। अभी भी पीएससी में हुई है, अभी यहाँ सीटेट को लेकर, टीचर्स वाले को लेकर, एसएससी को लेकर हर तरफ तो प्रोटेस्ट ही हो रहा है। किया जाता है कि बस 1500 लेके उनको 10 आदमी या 5 आदमी उनको छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो बिहार तक पहुंच गया है ग्राउंड जीरो पे और बिहार में विधानसभा चुनाव है। आप देखिए कि चुनाव की तैयारियों में सभी नेता लगे हैं और जनता भी पूरी तरीके से तैयार होगी। सवाल बरकरार है कि आखिर इस बार किसका होगा बिहार और बिहार की जनता का मिजाज क्या है। ये टटोलने के लिए हम चढ़ गए बस में और इस वक्त जिस बस में मैं मौजूद हूँ, ये बस जो है ये पटना से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही है। इसमें कई यात्री बैठे हैं, आधे हाजीपुर के भी होंगे, मुजफ्फरपुर के भी होंगे, सीतामढ़ी भी जाने वाले लोग होंगे। तो चलती बस में लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, उनका मिजाज क्या है, किसने कितना काम किया है, सरकार का लेखा जोखा, 5 साल का हिसाब, सब कुछ जनता से जानेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद है शख्स, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत पाठक। श्रीकांत पाठक जी, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार बिहार में? सरकार यही रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, सरकार यही रहेगी, क्योंकि अभी जो सरकार ने विकास जो अभी दिख रहा है, अच्छा। पटना से हाजीपुर आते आते दिन पार हो जाता था, अभी हम लोग 5-10 मिनट में पार हो जा रहे हैं। सरकार तो यही रहेगा, थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? इम्प्रूवमेंट में शिक्षा में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अभी अपना सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा जो है, जब से ये बहुत सारे अभी रोड पे जो हीरोइंची घूम रहे हैं सब, जो कि किसी का पॉकेट कभी भी काट ले रहे हैं, किसी के घर में घुस के चोरी कर ले रहे हैं, इस पे ये बहुत ज़रूरी है सुधार होना। यानी प्रशासन यहाँ पे चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, ये ज़रूरी है। बाकी तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी ज़रूरत है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट का भी स्वास्थ्य में भी ज़रूरत है, मगर फिर भी ठीक है, पुराने सरकारों के अपेक्षाकृत अच्छा काम हो रहा है। बिहार में भी अब चौड़ी सड़कें दिख रही हैं, चाहे वो बेगूसराय जाइए, चाहे आप कहीं भी, मतलब लगता है पहले भागलपुर जाने में 2-2 दिन लग जाता था। अभी तो बस में चल रहे हैं, बहुत गड्ढा है, डोल रहे हैं। अभी तो जहाँ काम हो रहा है वहाँ तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो है। अच्छा ठीक है, क्या नाम हुआ? जयराम यादव। क्या? जयराम यादव। तो किसको देख रहे हैं इस बार बिहार में, कौन काम कर रहा है बढ़िया? जो काम कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चल कर क्या होगा वो तो बात की बात है। तो 5 साल सरकार चुनते हैं, क्या मुद्दा रहता है? वोट किस मुद्दे पे देते हैं? एक आध बार तो चेंज होना ही चाहिए, एक आध बार तो चेंज होना ही चाहिए। चेंज होना चाहिए तो अब की बदल देंगे। अब ये तो देखिए जनता का हाथ में है। किसको देख रहे हैं बदलाव के रूप में, किसको देख रहे हैं? वो तो जनता के हाथ में है। जनता आप जैसे जनता नहीं है, सरकार है क्या? एगो हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा सारे। अभी दिल में कौन है? देखिए बहुत सारे नेता हैं इस बार। टाइम आएगा, उस टाइम देखा जाएगा। चिराग पासवान भी हैं, प्रशांत किशोर भी उतर हाँ वो तो सब है। अच्छा, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? वो भी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। नीतीश बढ़िया कि तेजस्वी? नीतीश जी भी काम करिए रहे हैं, बढ़िया नेता कौन? उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़िया कौन ही नहीं। अच्छा, बढ़िया कौन है? नीतीश? देखिए, बढ़िया तो नीतीश, स्वाभाविक सी बात है कि तेजस्वी से बढ़िया है, लेकिन तेजस्वी भी अच्छे नेता हैं, खराब नहीं है, इसमें दो राय नहीं है कि वो खराब है। बात क्या है का अनुभव मायने रखता है, और उनके पीछे कितने लोग उनके कैबिनेट में रहते हैं वो मायने रखता है। उनके जो साथी जो चुनाव में जीत के आएंगे वो किस छवि से आते हैं ये मायने रखता है। बाकी नीतीश अभी ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, चुनाव तो अभी बिहार का ही है। क्या नाम है? नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार? तो जी बोलिए आगे। किसकी सरकार? अब की बार तो बीजेपी का सरकार देखना चाहता हूँ। बीजेपी की सरकार बनाएंगे जी। बढ़िया नेता कौन लगते हैं बिहार में? देखिए, बढ़िया नेता का बात नहीं है, अभी जो बिहार जो है हाँ। जितनी गहराई में डूबा था उसको ऊपर लाने में नीतीश कुमार का बहुत सहयोग है। हाँ। ठीक है ना? अच्छा। और थोड़ा कुछ कमी है बिहार में, उस क्या क्या कमी है? कमी है, रोड सही से नहीं है, अस्पताल में गड़बड़ी है, शिक्षा नहीं है। बिहार में मेरे कंपनी नहीं है जो रोजगार करने, एक
बिहार से अलग जाते हैं अच्छा, वहाँ। आप क्या करते हैं? मैं तो लेबर क्लास का आदमी हूँ। तो बाहर जाते हैं या आप बिहार में काम करते हैं? मैं बाहर भी जाता हूँ। अच्छा, पलायन करते हैं आप भी। तो एक बात बताइए, बाहर जब जाते हैं तो कैसा लगता है? अपना शहर छोड़ के जाते हैं, उस टाइम लगता है कि जब बाहर आने में, जब छठ पर्व में दिक्कत होती है तो सरकार के लिए क्या निकलता है दिल से जब लटक के आते हैं मजदूर देख के? सरकार के लिए यही निकलता है जो मेरे बिहार में कंपनी लगाए और बहुत जनता को रोजगार दे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार आशुतोष जी, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, स्टूडेंट हैं क्या? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? BCS की। बीई की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए कि स्टूडेंट्स की क्या हालचाल है यहाँ बिहार में? क्या हालचाल है? आज दिन तो देखते हैं कि प्रदर्शन ही चल रहा है। हाँ, वही यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी कमीशन के साथ या कुछ भी, तो एक उनके पास ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन का तरीका होना चाहिए। अगर मैं अपना दिक्कत लेके जाऊँ तो मुझे सामने से वो रेजोल्यूशन भी ले। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं आप, रोड पे निकला, लाठी चल रही है, बच्चे घायल हो रहे हैं, फिर जेल में जा रहे हैं, टीचर के साथ वही सलूक हो रहा है। फिर भी इस पे कमीशन को काम करना चाहिए। जो भी है एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहिए, और इससे क्या कर देख सकते रहे हैं हैं। कि बिहार में लगातार सिर्फ आंदोलन ही आंदोलन चल रहा है छात्रों का। बीपीएससी का आंदोलन भी देखिए कि लगातार कितने महीने हुआ, ठंड में बच्चे मार खाए, अभी भी रास्ते में मारी खा रहे हैं। हर समूह जो अब है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही नजर आता है। तो वोट तो देते होंगे ना? एलिजिबल है वोट? फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। फर्स्ट टाइम वोटर है, तो फर्स्ट टाइम वोटर है भाई हमारे साथ, देख लीजिए। तो फर्स्ट टाइम वोटर का जो वोट है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर जो हमारे साथ हैं वो किसको वोट देंगे इस बार? पहला वोट किसके नाम? पहला वोट अब तो आगे बताएंगे कि ये तो पब्लिकली ओपन नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, बेहतर कौन लग रहे हैं आपको एज ए स्टूडेंट? अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव भी वादे करते हैं कि 17 महीने में हमने नौकरियां दी, आगे भी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी खूब वादा कर रहे हैं अब तो। देखिए मैम, नौकरी देने का वादा तो हर सरकार करती है कि हम 2 करोड़ देंगे, तो हम 3 लाख देंगे, हम 10 लाख देंगे। लेकिन क्या आप देखते हैं कि नौकरियों में जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है कितनी होती? एक सुचारू ढंग से कोई होता नहीं है। आप यहाँ का छोड़, बिहार के अलावा हर जगह पे, वो सेंटर हो या चाहे स्टेट हो, कोई भी हर जगह स्टूडेंट के साथ कन्फ्लिक्ट हो रही है। अभी भी PSC में हुई है, अभी यहाँ सीटेट को लेकर, टीचर वाले को लेकर, SSC को लेकर, हर तरफ तो प्रोटेस्ट ही हो रहा है। तो वो अपने आप उन लोगों को सोचना चाहिए कि कौन बेटर कर सकता है। हम लोग तो सिर्फ आवाज़ उठाएंगे, लाठी खाएंगे, फिर जाकर बैठ जाएंगे। कभी गए हैं प्रदर्शन में? लाठियां पड़ी हैं कभी प्रदर्शन में? नहीं, इस टाइम तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इससे पहले गया नहीं है। तो बुरा लगता है छात्रों की हालत? हाँ, बिल्कुल। देख करके? कभी कतार में लगता है कि हम भी कभी आना पड़े हमें भी? वो मेरे बगल में मेरे जो दोस्त होते हैं मेरे कोचिंग के, वो जाते हैं वो प्रदर्शन में, उनको टीवी पे पिटता हुआ देख, लाठी खाता हुआ देख, तो बुरा लगता ही है। तो तो क्या लग रहा है कौन बेहतर कर पाएगा? ये खास करके छात्रों की जो हालत है बिहार में, कौन है जो सुधार पाएगा? आपको थोड़ा भी भरोसा किसके ऊपर है? प्रशांत किशोर भी हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं, पता नहीं अब वो उनको तो कहा भी जा रहा है कोई दूसरे ग्रुप टीबी या टीम किसी और के लिए काम करेंगे। उन्होंने तो अभी हाल ही में कहा कि अगर मेरे कम सीट आए तो मेरे विधायक होंगे वो किसी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए वो उनके पास 10 ही विधायक चुने गए, 10 ही विधायक चुने गए, उनके पास 10 लोग का जन समर्थन तो था, आपको देख कर ना वोट किए वो लोग, और आप बोल रहे हैं कि आप किसी के पास जा सकते हैं। तो आपने वो जनमानस का कोई महत्व तो रखा नहीं, तो अब उनको भी इस बात पे क्या कहा जाए? तो क्या लग रहा है नीतीश या तेजस्वी कौन बेहतर है बिहार के लिए? कहा नहीं जा सकता है, सब लोग वैसे ही हैं। वैसे ही है। वो भी जाते हैं सस्ता में तो वो भी वही करते चिराग हैं। पासवान भी कह रहे हैं कि हम उतरेंगे इस बार। क्या लग रहा है चिराग पासवान कुछ करेंगे बिहार के लिए? देखिए, बिहार में अभी जो है ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पे काम होना चाहिए। चिराग पासवान है कि वो ऊपर से सोचते हैं, उनको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग चाहिए, और वो सेंट्रलाइज सोचते रहते हैं, वो ज़मीन पे उतरते ही नहीं है। तो फिर उनके बारे में तो बिहार के लोग ऑलरेडी सोचेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर आपसे जानना चाहूँ कि जनता का दर्द कौन समझता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पिताजी गरीबों के नेता हैं, लोगों के बीच गए। तेजस्वी यादव भी क्या लोगों के बीच में दिखाई देते हैं? हाँ, वो तो देखिए चुनाव के दौरान तो सब जमीन पे दिखाई देते हैं, लेकिन लालू यादव या जो भी मतलब जो पुराने नेता थे, वो लोग मतलब हमेशा पूरे कार्यकाल के दौरान लोगों से बातचीत करते थे, ग्रामीण स्तर पे, जमीनी स्तर पे जाते थे। लेकिन अभी के जो हाल ही के जो नेता हैं, उनके बेटे हुए या फिर कोई भी, वो सिर्फ चुनाव के दौरान दिखते हैं। नेता चुनाव के दौरान ही तो दिखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या ही कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम वोटर थे आशुतोष, आपने सुना क्या कुछ कहा इन्होंने? अभी चाहिएगा और मिल जाएगा। मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है बताइए ना? शराब कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है कहाँ आपको खोजिएगा? अच्छा देखिए, ये बता रहे हैं कैमरे पे कि शराबबंदी की हकीकत क्या है बिहार में, वो भी इनसे जरा सुन लीजिए। अच्छा, मानिए कि अभी शराब चाहिए तो कहाँ मिलेगा हमको ही बताइए। यहाँ तो दूध वाला गली गली में जाके बेचता है, बाकी उसको कितना फायदा होता है? अगर ये जाते हो तो 1200 रुपये का मिल जाता है फुल,
अब देखिए 500 रुपया कमाता है, 1200 का पिएगा, कहाँ से आएगा? बाकी घर पर जाके पहुँचाता है फुल ऑर्डर में। क्या बात है, मतलब दूध के साथ पहले पानी मिलता था, लेकिन अब सुनिए कि दूध के साथ बिहार में शराब भी मिल रहा है, शराब की भी डिलीवरी हो रही है। बच्चा भी इस काम में लगा हुआ है क्या? जी, तो आप यही काम करते हैं या बिहार से बाहर? हम सब बिहार के बाहर करते हैं, बिहार के बाहर कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में। यहाँ अभी घर आए हैं? जी, तो सरकार से क्या क्या मांग है आपकी? अब की नया सरकार बनेगा तो क्या क्या नया देखना चाहते हैं? मांग है कि यहाँ फैक्ट्री लगवाने के लिए कोई यहाँ ऐसा काम करे कि यहाँ से जनता लोग काम करे, बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि बाहर में गाली सुनना पड़ता है। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग हैं वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बाहर जाने में कितनी तकलीफ होती है। जो भी सरकारें आएंगी, वो चाहे नीतीश की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, लोगों की यही मांग है कि कम से कम उन्हें एक ऐसा नेता बने जो उनकी तकलीफ को समझे और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। चाचा, हमारा नाम हाँ, विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह। चाचा बताइए, किसको इस बार देख रहे हैं बिहार में? किसको देख रहे हैं इस बार बिहार में? फिर से चुनावी साल है, 5 साल तक किसको बिठाने का मन है? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार क्यों? क्यों क्यों? बहुत काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। अच्छा, जैसे में कोई एक दो काम बताइए जो बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो नीतीश कुमार एकदम दिल में बस गया हो। अभी तो दारू बंद किए हैं। दारू तो कह रहे हैं चाचा की घर घर बिक रहा है। घर घर बिक रहा है, लेकिन बंद तो कर दिए हैं। तो क्या फायदा उसका बंद का? बिक ही रहा है, दूध में शराब बेच रहे हैं। बच्चा देखिए, बच्चा कह रहा है कि सूखा नशा कर रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि सूखा नशा कर रहे हैं लोग शराब बंद दे दो। फिर कैसी शराब बंदी है ये? बंदी है। बंदी है। आगे आओ, आगे आओ। इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। अच्छा, चाचा कह रहे हैं कि शराब बंदी है, तुम कह रहे हो कि शराब बंदी नहीं है, मिल रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम चकिया रहते हैं। चकिया, मुजफ्फरपुर। हाँ, थोड़ा और आगे आओ। वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, चोरा उड़ा करके। अभी तो आप बोल रहे हैं कि नहीं। कभी काल लोग बेच लेता है चोरा उड़ा करके। अच्छा अच्छा, आप तो कैमरे पे पोल खुल गया, पूरा कैमरे पे खोल दिया। बच्चा पोल बताइए, बुलवा दिया आपके मुंह से कि शराब मिल रहा है, चुरा के बेच रहे हैं ना। बताइए, तो शराबबंदी तो फेल हो गया नीतीश कुमार का। और बताइए, और कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा नहीं? बस अभी तो सुने हैं कि 10-10 हजार रुपया मिलने वाला है लेडीज लोग को। अच्छा, बहुत बड़ा घोटाला है रोजगार के नाम पे। आइए आइए, आगे आगे, थोड़ा आगे आकर के पूरी कैमरे में आइए। हाँ, बहुत बड़ा घोटाला है रोजगार के नाम पे। जो हम अगर इतना ही पैसा सरकार के पास, तो संविदा कर्मी को परमानेंट क्यों नहीं कर देता? क्यों लोग इतना दिन से हड़ताल में, भूख हड़ताल में, अनशन में है? एक बार भी सरकार देखने गई है हम लोग को साथ में? हम भी उतना दिन से हड़ताल में थे, आज जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए हड़ताल से हट के, क्योंकि हम हार गए हैं लास्ट में कि कुछ नहीं होने वाला। सरकार से मतलब हिम्मत हार। आज मैं जा रहा हूँ ज्वाइन करने। कल जाके अपील किया था निदेशालय में पटना, और आज जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर में मुख्यालय में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अभी भी लोग हैं हड़ताल पे, हाँ बिल्कुल, अभी भी हैं। तो देखिए, लोग कहीं ना कहीं सरकार जो जितने भी योजनाएं ला रही है, वो चाहे महिला रोजगार योजना हो या फिर बिजली का बिल आप देख लीजिए कि 25 यूनिट घटा दिया गया है। सबका ये कहना है, लगभग लोगों का ये मानना है कि सरकार जो है वो चुनाव को लेकर के चुनावी स्टंट कर रही है। कहीं ना कहीं जो युवा है उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा घोटाला है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से चुनावी घोटाला है कि अगर सरकार के पास इतने ही पैसे हैं तो फिर बिजली बिल माफ होवे किया है। कितना मांग हुआ? क्लियर बोलिए ना। 125। हाँ, 125 डोमेस्टिक के लिए हुआ, कॉमर्शियल के तो हुआ नहीं। ये भी तो बात है। बताइए, युवा है या जवाब नहीं दे पा रहे हैं? युवा कार्ड दे रहे हैं आपको हर चीज। मैम, जो शराब के लिए आप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी ये किए, आए दिन में आम पब्लिक जो हमारे सवारी है, उस सवारी के साथ कितना परेशानी होती है। ये 4 चक्का जा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े अफसर लोग हैं, वो गाड़ी को चेक नहीं होता। आए दिन हम लोग मुजफ्फरपुर से चलते हैं, जो गाय घाट पुल पर गाड़ी को साइड किया जाता है। जो गांव देहात से लोग जो कमाने खाने जाते हैं, अब वो अपना घर से जतरा बना लेते हैं कि गांव देहात में होता है कि ताड़ी ले लिए, ताड़ी पी लिए, कुछ भी होता है। जो बाहर जा रहे हैं वो बैठे हुए रहते हैं, गाड़ी प्रशासन ने साइड कराता है गाय घाट में। अब वो उसको पाइप लगाएंगे, अब इसके वजह से किन को फ्लाइट पकड़ना होता है, ये होता है। हालांकि होता नहीं है, गाड़ी को चेक करते हैं, उनको मिलता नहीं है। शायद वैसा हो गया, ताड़ी कुछ पिए हुए है, उन लोग को पकड़ते हैं। वहाँ पर होता है कि नहीं, अब तुमको वो बोलता है कि हमारे पास जो टिकट है फ्लाइट का ये है, वो है, हमको दानापुर जाना है, फलाने जगह जाना है। ऐसा नहीं है बाबू, तुमको फाइन भरना होगा। तब एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है कि उनको फाइन भरने के नहीं, ऑन कैमरा उनको किया जाता है कि बस 1500 लेके उनको 10 आदमी या 5 आदमी उनको छोड़ दिया जाता है। तो जो शराब पिए रहते हैं उनकी हालत आप बता रही है?
जी जी हाँ, जो कि शराब जो पिए रहते हैं उनको 1500 लेके छोड़ दिया शराब, हाँ उनको छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर गाड़ी में से हमको उतार लिया जाते हैं। अच्छा ठीक है, जबकि वो शराब नहीं, पुष्टि भी नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि गाड़ी को डिस्टर्ब होता है, जब मिलता भी नहीं है, शायद वैसा कुछ हो गया तो मिला, लेकिन ऐसे भी आधा घंटा गाड़ी रुक गया, सवारी लोग को जितना पाइप लगाए, 40 सवारी है तो सबको पाइप लगाना होता है ना, तो उसमें हुआ तो डैमेज कहाँ हो रहा है, जो पब्लिक हो रहा है। और 4 चक्का जा रहा है, अगर नशे में जा रहा है तो उनको नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, उनको नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? तो बड़े लोग हैं, यहाँ आम पब्लिक है जो कमाने खाने जा रहे हैं, ट्रेन का सफर करने हैं, वो गरीब आदमी है तो उनको रोका जाता है। क्यों नहीं? तो अभी तो सर आप जो है कि होम डिलीवरी है, क्लियर है, आप यहाँ पर बोलिए कि यहाँ पर कॉल होगा, आ जाएगा आपको, यहाँ पर शराब मिल जाएगा। शराबबंदी कहाँ वो हो रहा है कि उनको ये है, शराबबंदी नहीं है, ये तो चल रहा है। उनको अक्सर लोगों को कमाई बढ़ गया, एक आम आदमी से मारे हुए जा रहे हैं, आम जनता जो गरीब है वो मारे जा रहे हैं, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, तो गरीबों की सरकार किसको मानते हैं आप, नीतीश सरकार या फिर? वो मैम जो है सरकार की जो आप बोल रहे हैं, एक पब्लिक पर डिपेंड करता है। हम आप जो है कि आम जनता है, पब्लिक है, हाँ, तो सरकार जो बनने के ऊपर है कि पब्लिक ही चाहता है, पब्लिक जो सरकार बनाती है। जी, जनता तो आप ही लोग हैं ना? हाँ, जनता हम लोग हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है अपने आप जो है से कि ये डिसीजन लिया जाता है कि सरकार किसका बन रहा है किसका नहीं, वो काम के ऊपर है जो सरकार अभी कर रही है, पूरा कर रही है, उसमें कहीं से लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन जहाँ नीतीश जी कह रहे हैं कि शराबबंदी है, ये वो है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो तो मन से बोल रहे हैं कि शराब बंद है, बिल्कुल गलत है। कुछ आपको किरमा में ऐसा हुआ, स्टेज पर उनको जो है से कि वो शराब की डब्बे से उनको मारा गया था। ये तुर्की के पास किरमा है, अच्छा। मुजफ्फरपुर में, तो उस समय उनको भीगा गया था और फ्रूटी वाले डिब्बे भी गए थे उस पर। तो ये हालत है शराबबंदी की यहाँ पे। तो किसकी सरकार देख रहे हैं आप बिहार में? क्या लगता है कौन बेहतर काम कर पाएगा? वो कर पाएगा अभी जो सरकार जो इनको चल रहा है, नीतीश जी का, जो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो नीतीश जी को अगर नहीं देखेंगे तो 5 साल किसको मौका देना चाहते हैं आप? अब देखिए वो देखा जाएगा, जो आज चल रही है जो। अच्छा, लगता है कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बहुत काम करेंगे, एक मौका मांग रहे, लगता है कि आएंगे? देखिए मैम, वो कहने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब वो डिसीजन जनता के हाथ में है, हम पब्लिक कर सकता है। लेकिन जहाँ नीतीश जी फेलियोर है इसमें कहीं से, लेकिन परंतु नहीं है। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। विवेक जी बताइए क्या करते हैं? मैं एमएनसी में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल पर। सरकार का तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ स्कीम बता सकता हूँ। जैसे कि नीतीश कुमार का वोमेन एम्पावरमेंट अच्छा है, क्योंकि आप देख सकती है जनभाग, हाँ वो भी है। जैसे आप लोग हुई तो आप लोग को भी अब वर्क करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है। उसके बाद पढ़ने लिखने में भी, और लड़की हो औरत हो, किसी का भी भागीदारी अच्छा है। जहाँ तक रहा शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी में सबसे पहली बात है कि पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का भी रोल होना चाहिए। पब्लिक को भी वो चीज़ नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि अल्कोहल जो होता है सो खराब चीज़ होता है। अगर गवर्नमेंट इसको अवेयरनेस के साथ लाए तो ये स्कीम अच्छी है। चलिए ठीक है, मान लिया कि गवर्नमेंट अवेयरनेस के साथ लाए तो स्कीम अच्छी है, लेकिन जो कर रहा है उसको आप अवेयर कितना कर पाएंगे? जिसको आदत है वो तो करेगा ही। आप हर चीज़ को गवर्नमेंट या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के दम पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर आप ये चाहेंगे कि पुलिस सबके घर पर जाके सबको खोजे, ये तो जब जहाँ से क्रॉस हो रहा है बॉर्डर से, वहाँ तो पुलिस वही तो बता रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पब्लिक लाइफ का क्या होता है कि पब्लिक लाइफ का जो प्रॉपर्टी है आपका, या उसका वायलेशन होता है, क्योंकि आप हर समय किसी के पब्लिक इंटरेस्ट में आप उसको नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेक करना चाहिए कि आप जहाँ पे वो चीज़ आ रही है उसको आप कंट्रोल कर सके। अच्छा, अब एक बात का जवाब दीजिए, क्या नाम बताया आपने? विवेक। विवेक जी, एक बात का नाम जवाब दीजिए कि आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस कौन फैलाएगा? खाकी शराब लेकर के डोलते नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले, मंत्री, नेता सब नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट को इस स्कीम के साथ अवेयरनेस लानी चाहिए थी कि अगर अवेयरनेस के साथ अगर ये चीज़ होती तो ये एक बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था। ठीक है, बिहार में किसकी सरकार देख रहे हैं अगले 5 साल? लग रहा है कौन और ज्यादा डेवलपमेंट कर? मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कई लोग हैं रेस में, तेजस्वी यादव हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हैं, ये सारे नेता कैसे लगते हैं आपको? देखिए, तेजस्वी यादव अच्छे हैं, हम ये भी बता सकते हैं, क्योंकि काम कर सकते हैं। चिराग पासवान भी काम कर सकते हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी का कोई वोट बैंक है नहीं, तो उनको अभी कोई जानता भी नहीं है, तो उनको वोट देगा भी नहीं कोई। तो वही करने तो आई है, वही वोट बैंक बनाने तो आई है। नहीं, अब एक दिन में आप वोट बैंक तो बन नहीं सकता है ना, आप उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है। आप यहाँ पब्लिक या प्राइवेट कोई भी चीज़ में काम करना पड़ता है, तो वैसा वो अभी कुछ किए नहीं है, तो वैसा कोई नहीं जानता नहीं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा नाम है विमला देवी। विमला चाची, ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार देख रही है बिहार में?
कह रहे थे वो सुनी कि महिला वोट बैंक पूरे नीतीश कुमार का है, सही बात है क्या? हम तो नीतीश कुमार के देते हैं। हम लोग शंभू से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग के अगर हम किसी से मांगने जाएंगे 10-20 रुपया 10,000 तो कोई तो हाली देगा नहीं, लेकिन हम भी शंभू में जुड़ करके पैसा की जरूरत होता है तो हम लोग ले आते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा खुशी क्या मिलेगी? अच्छा। तो इस बार महिला रोजगार योजना का भी ऐलान किया है कि 10,000 दे रहे हैं सरकार, तो क्या उसका कुछ लाभ वाभ मिला? फॉर्म अप्लाई की है? हाँ, हो गया है। अच्छा, कर दिए अप्लाई? हाँ, हो गया है। अच्छा, तो अब की बार फिर 5 साल और नीतीश कुमार को ही दिख रही है? अब तो आए की बात आगे ही होगी। आगे की बात आगे है, तो लगभग जो लोग हैं यहाँ पे वो नीतीश कुमार की ही सरकार देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े इस बस में। ये बस जो है वो पटना से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही थी और आपने देखा कि लोगों का साफ साफ यही कहना था कि मिली जुली राय लोगों की मिली। जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं खास करके, उनका नीतीश पर बहुत कम भरोसा नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की हालत आप देख रहे हैं, कहीं लाठी चार्ज हो रहे हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो लोग इस बार जो युवा वर्ग के लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं, और भी लोग जो बिहार के हैं उनका ऐसा मानना है कि काफ़ी विकास हुआ है। 5 साल मौका और नीतीश कुमार को देंगे तो विकास होगा। देखना होगा कि चुनाव में क्या कुछ जब नज़दीक आता है तो क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल जनता की राय जानने हम आए थे और जनता की राय यहाँ पर मिली जुली राय मिली, और काफ़ी हद तक सरकार जो शराबबंदी का दावा करती है, तमाम चीज़ों का दावा करती है, बड़े बड़े वादे करते हैं, वो भी आप देखिए कहीं ना कहीं धरातल पर उसकी क्या सच्चाई है वो भी हकीकत हमें ग्राउंड जीरो से पता चला। बिहार तक के लिए कैमरा पर्सन लावण्य अग्रवाल के साथ हर्षिता सिंह।